हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा होता है उसमें जो हमारा वैल्यू होता है ठीक है 0 डिग्री की वैल्यू, जैसे साइन 0 डिग्री, कास 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, कास सेक 0 डिग्री, कोसिक 0 डिग्री। पहले 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलता है ये आइए हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग 0 डिग्री देखेंगे, उसके बाद हम लोग 30 देखेंगे, 40, 45, 60 एंड 90 का। फर्स्ट आप हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं हम लोग 30 और 0 डिग्री का। पहले हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं, क्या राइट एंगल ट्राइंगल एक ड्रा कर लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल एक। इसमें देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, हमारा जो थीटा होता है हमारा क्या, यही एंगल बताता है थीटा। ये हमारा क्या 90 डिग्री है, तो फिक्स क्या है ये तो 90 डिग्री है ठीक। एक मान लीजिए इसको ए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी। ये हमारा जो थीटा है इसी थीटा को रेड्यूस करके 0 के इक्वल लाना है, थीटा को 0 के इक्वल बनाना है। क्योंकि क्या थीटा हमारा क्या होता है 0 डिग्री, यही क्या है मतलब इसको रेड्यूस करके हम लोग, ये हमारा जो साइड दिख रहा है ये वाली साइड एसी वाला, ये इस एंगल को हम लोग कम करते इतना कम कर देंगे। ये जो हमारा लाइन दिख रहा है इस लाइन को कम करते हुए ठीक, इधर लाए इतना कम हुआ, और कम कर दिए और कम हो गया, और कम कर दिए और कम हुआ। इधर देखिए हमने क्या किया, इसको रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब इसको इस एंगल को कम करने के लिए हमारा पहले क्या था, ऐसे था ये, इस साइड को हमने यहाँ पर किया तो एंगल इतना बचा। जब इसको इधर करेंगे तो इतना एंगल बचा, इसको और कम कर देंगे इतना बचा। कम करते करते इतना कर देंगे कि पूरा वाला ऊपर एकदम इसको एकदम गायब कर देंगे। कितना कर देंगे, ये हमारा देखिए पहले ये यहाँ पर था, इसको इस साइड को उठा कर लाकर इस पे कर देंगे तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा 0। तो यही हम लोग कर रहे हैं, इस एंगल को इतना कम करते करते इतना कम कर देंगे ये 0 के इक्वल आ जाए, और कम कर दिए और कम कर दिए, कम करते करते इतना कर दिए कि इतना है, लास्ट में एकदम इसी साइड पे आ गया। इस एंगल को हमारा जो थीटा था, थीटा को कम करते करते इतना कम कर देंगे कि 0 के इक्वल हो जाए। क्या हो जाए 0 के इक्वल। अब ये देखिए हमारा जो एसी साइड था, एसी साइड को एसी तो रिड्यूस कर रहे हैं, कम करते करते इतना लाकर किस पे लगा दें, बीसी पे ले आए। हमारा तो हमारा एसी जो था, एसी किसके इक्वल हो गया, बीसी के इक्वल हो गया। एसी वाला साइड हमारा बीसी पे आ गया, मतलब एसी और बीसी दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। और ये देखिए ये साइड हमारा, ये वाला साइड हमारा, ये वाला साइड कम होकर रेडियस होकर कितना हो गया 0 हो गया। क्या हो गया 0। ये वाला साइड हमारा ए बी जो था, ए बी कम होते 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 इतना हो गया कम, पहले इतना कम हुआ, उसके बाद इतना कम हुआ, इतना कम हुआ, इसके बाद इतना कम हुआ, कम होते होते इतना कम हो गया कि ये हमारा जो ए बी था, ए बी इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। ए बी इक्वल टू 0, ए सी इक्वल टू बी सी, दो चीज हो गया ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि फार्मूला हमारा होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हरा, देखिए ये हमारा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हमें पहले वैल्यू निकालना साइन थीटा का, तो हमारा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, हिंदी में कहते हैं ठीक। अब हमारा जो लंब क्या है, इसमें थीटा लेके चले, थीटा के सामने जो साइड आती है उसी को कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी है, तो हो जाएगा ए बी अपॉन, और कर्ण क्या है 90 डिग्री के सामने जो साइड आती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या आती है, कर्ण आती है। तो हमारा क्या ए सी, तो हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए, ए बी इक्वल टू कितना हो गया है 0, तो हो जाएगा 0 अपॉन ए सी, और ए 0 में जब बात देंगे ए सी से कितना आएगा 0, तो हमारा ये साइन 0 का वैल्यू आया, कितना आया साइन 0 का। तो इस थीटा के यहाँ पर जो हमारा थीटा लिखा गया है इसको कर देंगे क्या 0 कर देंगे, तुम्हारा साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना आ गया 0, साइन 0 इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गया ठीक, साइन 0 इक्वल टू 0। ऐसे से हम लोग क्या निकालेंगे कास 0 का, कास 0 का वैल्यू हमारा हो जाएगा कास 0 डिग्री इक्वल टू, कास इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब आधार बटे कर्ण हिंदी में ठीक। आधार की वैल्यू क्या है, थीटा के सामने ये हमारा लंब है ठीक,
मतलब ये हमारा क्या परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है और ये क्या है, बेस है। तो बेस अपान हाइपोटेनस मतलब आधार की वैल्यू क्या है, BC हो जाएगा, BC अपान में कण, कण क्या है, AC है, BC अपान AC हो जाएगा। और इधर देखिए BC और AC आपस में क्या है, BC और AC आपस में क्या इक्वल हैं, तो इसको हम लोग देंगे BC अपान BC कर देंगे, क्योंकि BC और AC आपस में क्या इक्वल है, कैंसिल होकर कितना आएगा 1। तो हमारा ये कि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितना हो गया, cos 0 डिग्री इक्वल टू हो गया हमारा 1। इधर देखिए tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा sin थीटा अपान cos थीटा। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा ना करके हम लोग कर सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब हमारा जो लंब बट्टे क्या होता है, आधार होता है। अब इसमें हम लोग जो वैल्यू देखेंगे परपेंडिकुलर का है, AB है, AB अपान हो जाएगा हमारा BC, BC लिख देंगे, ठीक। AB की वैल्यू जो इसमें दिख रहा है कितना है, 0, तो जहाँ AB है वहां पर लिख देंगे 0 अपान BC। और जब हम लोग BC से डिवाइड करेंगे, इसको BC से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये tan 0 डिग्री की वैल्यू कितना आ गया, 0, तो हमारा हो जाएगा tan 0 इक्वल टू 0, ये tan 0 डिग्री की वैल्यू हो गया। अब जब हम लोग काट का निकालेंगे, काट हमारा tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो हमारा काट इक्वल टू क्या हो जाएगा, काट 0 डिग्री इक्वल टू हमारा होता है, देखिए बेस अपान परपेंडिकुलर, ये वैल्यू होता है बेस, और बेस की वैल्यू यहाँ पर कितना है, BC है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, AB है, AB, BC की वैल्यू, BC यहाँ पर BC रहने दीजिए, AB इक्वल टू कितना दिख रहा है, 0, तो जहाँ AB है वहां पर लिख देंगे 0, और 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करने पर हमेशा क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, क्या आता है, इनफाइनाइट, ठीक। तो हमारा cot 0 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, इनफाइनाइट आ गया, ये cot 0 डिग्री का वैल्यू। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, cot 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपान tan थीटा, मतलब tan 0, और 0 की tan 0 की वैल्यू होता है 0, और 0 से डिवाइड जब हम लोग करते हैं कितना आता है, इनफाइनाइट, तो हमारा cot 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। सेम ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, सेक एंड कोसेक की वैल्यू, सेक इक्वल टू क्या होता है हमारा, सेक थीटा जो हमारा होता है 1 अपान क्या होता है, cos थीटा, तो हमारा सेक 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान cos 0, और cos 0 की वैल्यू यहाँ पर निकालें कितना आया है, 1 आया है, तो हम जब वैल्यू रखेंगे 1 हो जाएगा 1 अपान 1, और 1 अपान 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितना आ गया, सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। सेम ऐसे हम लोग कोसेक की वैल्यू निकालेंगे, कोसेक इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान साइन, मतलब कोसेक हमारा जो होता है साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो हमारा कोसेक इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान साइन 0, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला है, कितना आया है, 0 होता है, तो 1 अपान 0 इक्वल टू हो जाएगा कितना, इनफाइनाइट, तो हमारा कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू कितना आ गया, इनफाइनाइट। पहले हमने निकाला साइन जी का, साइन के कैसे, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइपोटेनस की वैल्यू क्या, अगर साइन cos और tan के निकल गया तो हमारा काट का क्या हो जाता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, उसके बाद सेक हमारा cos का रेसिप्रोकल होता है, और हमारा कोसेक हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये था हमारा क्या, 0 डिग्री की वैल्यू, 6 रेशियो का हमारा वैल्यू आ गया। हमारा वैल्यू यही आया कि साइन 0 इक्वल टू कितना आ गया, 0 हो गया, cos 0 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, tan 0 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, cot 0 इक्वल टू हो गया इनफाइनाइट, sec 0 इक्वल टू हो गया 1, और cosec 0 की वैल्यू कितना आ गया, इनफाइनाइट। ये वैल्यू आ गया आपका, मतलब sin 0 इक्वल टू 0, cos 0 इक्वल टू 1 आ गया, tan 0 का वैल्यू भी कितना आ गया, 0, cot 0 का इनफाइनाइट, एंड sec 0 का 1 आ गया, और cosec 0 की वैल्यू कितना, इनफाइनाइट। तो ये था 0 डिग्री की वैल्यू। ये फिगर पे केवल ध्यान दीजिए क्या, ये थीटा को हमने इतना कम किया, कम करते करते इतना कर दिया कि 0 हो गया, 0 के इक्वल, इसलिए यहाँ पर जो हमने, जो हमारा ए बी था, ए बी की वैल्यू 0 हो गया था, और हमारा ए सी था क्या, बी सी के इक्वल हो गया था, तो ये आ गया वैल्यू आपका 0 डिग्री का।